सुबह सुबह का समय है। अभी स्नान ध्यान करके फ्री हुई हूँ और कमेंट पढ़ा तो एक भाई ने पूछा कि दीदी घर के लोग एक दूसरे के कपड़े पहन सकते हैं या नहीं, इस पर वीडियो बनाइए। और एक दो भाइयों ने डायरेक्टली पूछा था कि हमें बताइए कि हम एक दूसरे के कपड़े घर में पहन लेते हैं तो हमें पहनने चाहिए कि नहीं, भाई बहनों को एक दूसरे के कपड़े पहनने चाहिए कि नहीं, या माँ के कपड़े बेटी या बेटी के कपड़े माँ पहने कि नहीं। तो आज इसी पर वीडियो बनाने जा रही हूँ और ये आपके काफ़ी काम का है तो उसको पूरा देखिएगा। इसके अलावा मुझे कई बार बहुत दुख होता है कि मैं बहुत ऐसे टॉपिक उठाती हूँ उनमें उतने व्यू नहीं आते हैं जितने कि आने चाहिए। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें। तो ऐसा मत कीजिए क्योंकि उनमें कोई ना कोई आपके काम की बात ज़रूर छुपी हुई होती है। तो किसी भी वीडियो को इग्नोर ना करें, हर वीडियो को रिसर्च करके शोध करके आपके लिए तैयार करती हूँ। बहुत मेहनत लगती है उस टॉपिक में, तो इसलिए आप अपने सपोर्ट पूरा करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताइए जिससे कि आपको एक से बढ़कर एक जानकारी मिल सके। प्यारे मित्रों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं बताने जा रही हूँ कपड़ों के बारे में कि किसके कपड़े पहनने से किस्मत चमक सकती है, किसके कपड़े पहनने से बदकिस्मती आ सकती है, किसके कपड़े पहने और ना पहने। देखिए कि प्यार और स्नेह मोहब्बत में इंसान एक दूसरे का जूता भी खाता है, एक दूसरे के कपड़े भी पहनता है। कई बार होता है कि कपड़े कॉमन होते हैं घर में, लेकिन आप इस पर दृष्टिपात करेंगे तो पाएंगे कि ये बहुत बड़ी समस्या है और इसको आपको समझना चाहिए कि कपड़े पहनने से या एक दूसरे का जूता खाने से या एक ही थाली में भोजन करने से प्यार नहीं बढ़ता है, और ये सिर्फ और सिर्फ मिथ है। और प्यार बढ़ाने के और भी कई तरीके हैं। जो किसी को प्यार करता है वो ये काम तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। आपको मैं बता दूं कि कई बार क्या होता है कि कई बार क्या हमेशा ही ऐसा होता है कि एक दूसरे के ग्रह अलग अलग होते हैं, मैच नहीं करते हैं। अगर किसी की राशि दूसरी से मैच नहीं करती है और अशुभ भावों में, मतलब उनकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं है, या घर में किसी की किसी से बनती नहीं है, या घर में किसी की बनती भी है लेकिन अगर आप उसके मूल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके नक्षत्र एक दूसरे के एंटी हैं। तो ऐसा करने से, यानी एक दूसरे के कपड़े पहनने से एक की मुसीबत दूसरे पर चढ़ सकती है। एक सदस्य बहुत उन्नति कर रहा है, दूसरा उन्नति नहीं कर रहा है, तो जिस सदस्य ने उन्नति नहीं की है उसके कपड़े अगर उन्नति जिसकी हो रही है या जो बहुत कमा रहा है वो पहन लेगा तो उसके ग्रह भी उस पर भारी पड़ जाएंगे और उसकी भी किस्मत बदकिस्मती में बदल सकती है। लेकिन जिसकी खुशकिस्मती है और उसके कपड़े यदि कोई ऐसा सदस्य पहन लेता है जिसकी बदकिस्मती है तो उसको फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन इसका नुकसान फिर उस व्यक्ति को ज़रूर होने लग जाएगा, यानी उसकी किस्मत पलटकर उस दूसरे पर हावी हो सकती है। तो इस चीज़ को समझें। और वैसे भी देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्वच्छता की दृष्टि से ये बिल्कुल ही गलत है। क्या आप एक दूसरे का टूथपेस्ट यूज़ करते हैं? नहीं करते ना, तो यहाँ तक हो सके कपड़े एक दूसरे के ना पहने। और शरीर के ऊपर पहनने वाले कपड़े तो फिर भी समझ में आते हैं, लेकिन जीन्स है, लेगिंग्स हैं, या बरमूडा है, या पैंट है, ऐसे कपड़े एक दूसरे के बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। ऐसा करने से बदकिस्मती और बदनसीबी का साया उस घर पर मंडराता रहता है। इससे प्यार नहीं बढ़ता है बल्कि आपके घर में मुसीबतें बढ़ती हैं। तो इस चीज़ से मेरी जो निजी राय है, आपको बचना चाहिए। यदि किन केस की आप आदी हैं एक दूसरे के कपड़े पहनने के, तो इसका मैं फिर रास्ता आपको बताती हूँ कि एक के कपड़े अगर कोई दूसरा पहने तो उसे नमक के पानी में निकाल ले और उसके बाद वो व्यक्ति उन कपड़ों को धारण कर सकता है अति आवश्यकता में। बाकी मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं कभी इस चीज़ का समर्थन नहीं करती हूँ कि एक के कपड़े दूसरे पहने। हाँ, साड़ी, माँ की साड़ी बेटी या बेटी की साड़ी माँ पहन सकती है क्योंकि वो वॉश करके पहने तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ तक हो सके जिस व्यक्ति के ग्रह कमज़ोर हैं वो अपने कपड़े दूसरों को पहनने को ना देवे, क्योंकि उसकी जो परेशानी है वो दूसरों पर निश्चित रूप से चढ़ सकती है। तो इस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रखें। इसी प्रकार से थाली पर भी मैं वीडियो बना रही हूँ कि एक साथ खाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि परंपराएं हमें मानने में अच्छा लगता है और हमारी परंपराएं हैं भी बहुत महान, लेकिन आज के इस बदलते परिवेश में आप देखिए ना, कोरोना जैसी नई चीज़ आ गई है, तो ऐसे में नए बदलाव जीवन में बहुत ज़रूरी है। क्या मास्क पहले अनिवार्य था? जैन मुनिगण तो पहले से ही इसका पालन करते आ रहे हैं और मेरे बहुत मिलने जुलने वाले जैन परिवारों के लोग हैं जो कि जब समाई करते हैं, समाई को दूसरा शब्द भी पता नहीं क्या है, पर हमारे पड़ोस में एक बुजुर्ग आंटी रहती थी, वो समाई ही बोलती थी शब्द को, तो वो मास्क लगाकर और ध्यान वगैरह किया करती थी। अब तो वो है नहीं इस दुनिया में, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। लेकिन मैं आपको यहाँ ये बता रही हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस नए वातावरण, नए परिवेश की देन है और उन्हें हमें स्वीकार किए बिना आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो आज के इस परिवेश में यही कहता है वातावरण कि एक दूसरे के कपड़े स्वास्थ्य की दृष्टि से भी पहनना उत्तम बिल्कुल भी नहीं है। और आपको पता ही है कि अगर एक व्यक्ति को
जुकाम हो रहा है और दूसरे ने उसके कपड़े पहन लिए तो क्या हो सकता है। ये मेरे बताने की ज़रूरत नहीं, आप बहुत गुणी हैं, समझदार हैं। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ही सही, अगर आप इसको रूढ़िवाद मानते हैं तो रूढ़िवाद को ताक पे रख दीजिए। हम तो रूढ़िवादी हैं ही नहीं, हम तो हमारी जो परंपराएं हैं पहले से ही बहुत ही इन बातों को मानती आई हैं, और बड़े बुजुर्ग भी ऐसा करते थे, कई बार हमें समझाते थे कि एक दूसरे के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। लेकिन जो लोग दुनिया से चले गए हैं उनके कपड़े के बारे में भी लोग पूछते हैं, तो जहाँ तक हो उनके कपड़े आप किसी को दान कर दीजिए या वितरित कर दीजिए ऐसे लोगों को, लेकिन उसका भी एक ऑरा कट करके ही आपको वितरित करना चाहिए, नहीं तो दूसरे पे प्रॉब्लम आ सकती है। जिस मनुष्य के ऊपर प्रेत बाधा है, जिस मनुष्य के ऊपर ऊपरी असर है, जो मनुष्य बहुत नेगेटिव थॉट करता है, उसके कपड़े भी यदि कोई घर का दूसरा सदस्य पहनता है तो एक जैसे आदमी जैसे ही बाकी दूसरे भी वैसे ही हो जाएंगे। तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, और तरीका मैंने बताया, फिटकरी है या कपूर की धुनी उसमें दे दीजिए। धुनी मतलब दूर से ही देनी है, आग वग मत लगा लेना। और नमक के पानी में, सबसे बड़ी चीज़ है, नमक के पानी में डिप करके उसको वॉश करके ही पहने। लेकिन एक व्यक्ति का ऑरा उसमें बसा रहता है, और उसका एक तरीका होता है कि ऑरा को कट करना पड़ता है, उसके बिना दूसरा सदस्य उन कपड़ों को ना पहने। 100 बात की एक बात यही सजेस्ट करूँगी कि एक व्यक्ति के कपड़े दूसरा व्यक्ति ना पहने, सब अपने अपने ही कपड़े पहने, इस तरह से सिलवाएं कि कपड़े वही पहने। हाँ, अगर कोई मनुष्य बहुत गरीब है और वो बड़े कपड़ों को छोटे कपड़ों में कन्वर्ट करना चाहता है या चाहती है, मतलब काट कर, जैसे बड़ी पैंट है उसको काट कर छोटे बच्चे की पैंट बनानी है, तो उसको भी नमक के पानी में निकाल कर और उसके बाद ही आप उसको कुछ बनाएं उसका, और फिर यूज़ करें आप। तो आज की वीडियो आपके काफ़ी काम की होगी, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ।